जिसकी है भावना जैसी, ईश्वर दिखे उसको वैसी। एक बार एक अमेरिकन मिशनरी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा, जब आप माता काली के रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड की बात करते हैं तो उस छोटी सी मूर्ति को माता काली कैसे कहते हैं? इससे बड़ी तो वह दुनिया है जिसके एक नगन कोने में यह मूर्ति समा जाएगी। यह सुनकर परमहंस जी ने पूछा, सूरज पृथ्वी से कितना बड़ा है? मिशनरी ने उत्तर दिया, 109 गुना। परमहंस ने फिर पूछा, तब वह इतना छोटा कैसे दिखाई देता है? वह तो हमारे एक बालिश से बड़ा नजर नहीं आता। मिशनरी ने आगे कहा, सूरज पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए हमें छोटा दिखाई देता है। परमहंस जी ने आगे पूछा, सूरज हमसे कितना दूर है? सूरज हमसे कितना दूर है? मिशनरी ने बताया, 9 करोड़ 20 लाख मील। परमहंस मुस्कुराते हुए बोले, बस अब आप रास्ते पर आ गए हैं। माँ काली से आप दूर हैं, इसलिए वह आपको छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन मैं उनके गोद में हूँ, इसलिए मुझे वे बड़ी दिखाई देती है। उत्तर सुनकर या परमहंस की बात सुनकर अमेरिकन मिशनरी उनकी ओर देखने लगा। माँ काली ही दुर्गा, आदि शक्ति, जगदम्बा आदि के रूप हैं। वैसे तो ईश्वर के अनेक रूप हैं, कोई उन्हें खुदा कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, लेकिन सब में ईश्वर का ही अंश है। कोई न छोटा है न बड़ा है, यह अपनी भावना है और अपनी भावना के आधार पर लोग जिस रूप में देखते हैं उसी रूप में ईश्वर दिखाई देता है। कुछ लोग तो माँ दुर्गा या काली को वेश्या तक कह डालते हैं, लेकिन यह उनकी भावना है। किसी के भावना पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, लेकिन भावना का असर भी पड़ता है। इसलिए किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर बुरी भावना रखते हैं तो भावना के आधार पर भलाई भी होती है और नाश भी होता है। आज इतना ही।
मैं हूँ शत्रुघ्न तिवारी।